हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट द अल्टरनेट मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ वर्टिकल कर्व, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था टेंजेंट करेक्शन मेथड को। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉट करेक्शन मेथड को। नाउ प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे हम लोग टेंजेंट करेक्शन की हेल्प से कंसर्न पॉइंट का, जो कि कर्व पर हमारा एक कोई कंसर्न पॉइंट हो सकता है, उस पॉइंट के एलिवेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे हम लोग कॉट करेक्शन की हेल्प से एलिवेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ तो सबसे पहले बात तो यही निकल के आती है, ये कॉट करेक्शन होता क्या है। नाउ इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। इस मेथड में किया क्या जाता है, इस मेथड में जो भी सक्सेसिव पॉइंट्स होंगे, उन सक्सेसिव पॉइंट्स के हम एलिवेशन में डिफरेंस को डिटरमाइन करते हैं। इसी सक्सेसिव पॉइंट्स के एलिवेशन में जो डिफरेंस निकल के आता है, इसी डिफरेंस को हम कॉट करेक्शन कहते हैं, और इसी कॉट करेक्शन को हम कॉट ग्रेडियंट भी कहते हैं। सो कॉट करेक्शन या कॉट ग्रेडियंट क्या होता है, जो भी इस कर्व पर जो सक्सेसिव पॉइंट्स होंगे, इन सक्सेसिव पॉइंट्स का जो एलिवेशन में डिफरेंस होगा, इसी एलिवेशन में डिफरेंस को हम कॉट करेक्शन या कॉट ग्रेडियंट कहते हैं। नाउ एक बार अगर हम लोगों ने इन दो सक्सेसिव पॉइंट्स का कॉट करेक्शन डिटरमाइन कर लिया, कॉट ग्रेडियंट डिटरमाइन कर लिया, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीवियस पॉइंट का अगर हमें आरएल पता है, उसमें हम लोग कॉट करेक्शन को ऐड कर देंगे तो हमें कंसर्न पॉइंट का क्या पता चल जाएगा, रिड्यूस लेवल यानी कि एलिवेशन पता चल जाएगा। तो इस मेथड में हम कुछ इस तरीके से कंसर्न पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करते हैं। नाउ लेट अस सपोज यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट कंसिडर करते हैं। इसके लिए आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर पहले से ही एक कर्व बना के रख रखा है। यहाँ पर T1 C T2 एक यहाँ पर वर्टिकल कर्व है। T1 से एक टेंजेंट पास हो रहा है, T2 से भी एक टेंजेंट पास हो रहा है, जो कि इस पॉइंट V यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी वर्टेक्स पॉइंट पर मिल रहा है, जिसको V से हम लोग डिनोट कर रखे हैं। नाउ T1 से जो टेंजेंट पास हो रहा है उसकी स्लोप G1% और T2 से जो पास हो रहा है दैट इज माइनस G1 G2%। ये माइनस G2% है। क्लियर है। नाउ लेट अस सपोज इस कर्व पर कोई दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। पहला पॉइंट इसको कहते हैं लेट अस सपोज P पॉइंट, और एक दूसरा पॉइंट भी कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस सपोज Q पॉइंट। इस कर्व पर मैंने कोई दो पॉइंट कंसीडर किए, P पॉइंट और Q पॉइंट। नाउ ये जो P पॉइंट है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। नाउ देखिए, ये जो P पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग इस टेंजेंट T1 V टेंजेंट पर जो पॉइंट निकल के आएगा, इसे हम लोग कह देते हैं लेट अस सपोज P1 पॉइंट। इस P पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस टेंजेंट पर जो पॉइंट निकल के आया, लेट अस सपोज इस पॉइंट को हम लोग कह दिए P1 पॉइंट। और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो P1 पॉइंट है, उसके करस्पॉन्डिंग जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पर ये जो P पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट निकल के आया, लेट अस सपोज को कह देते हैं P2 पॉइंट। क्लियर है। नाउ हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो P1 पॉइंट है, और जो T1 पॉइंट है और जो P पॉइंट है हमारे कर्व पर। नाउ T1 पॉइंट और P पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के जो एलिवेशन में डिफरेंस है, इसे हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। इसी एलिवेशन में डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कॉट करेक्शन या कॉट ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ पर P और T2 पॉइंट का जो एलिवेशन डिफरेंस है, यही हमारा कॉट ग्रेडियंट कहला रहा है। चलिए इसे हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। डिफरेंस इन elevation between P and T2। P पॉइंट और T2 पॉइंट के एलिवेशन में डिफरेंस को हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, दैट इज इसी को हम लोग कहेंगे दैट इज हमारा कॉट ग्रेडियंट, यानी कि कॉट ग्रेडियंट। इसी को हम लोग कॉट ग्रेडियंट या कॉट करेक्शन कहेंगे। ठीक है। नाउ मुझे डिटरमाइन करना है P से P2 वाली डिस्टेंस, P2। नाउ देखिए, P से लेकर P2 डिस्टेंस हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, P1 P2 से सब्सट्रैक्ट कर देता हूं P1 P को। यहां पर हम लोग
P2 को लिख सकते हैं P1 P2 माइनस, सो P1 P2 अगर इसमें माइनस कर दूं मैं P1 को, सो P1 को, क्लियर। सो मुझे क्या मिल जाएगा P2, और P2 ही हमारा क्या है, कॉर्ड करेक्शन है, क्लियर है। तो ये सबसे पहला हमारा कॉर्ड करेक्शन हो जाएगा फॉर दी फर्स्ट कॉर्ड। सो ये हो जाएगा ना P1 P2। सो P1 P2 को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इससे बात करते हैं ना। T1 से लेकर के P पॉइंट, T1 से लेकर के जो P पॉइंट है, P पर हमारा सबसे पहला पेग है, यानी कि T1 से लेकर के P जो है ये हमारा सबसे पहला आर्क है, ठीक है ना। यानी T1 से P यहाँ पर हमें एक कॉर्ड मिल जाएगा, तो सबसे पहला कॉर्ड यहाँ पर होगा, क्लियर है ना। सो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 P2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर जो स्लोप है वो कितना है, G1 है, और T1 से लेकर P तक, P2 तक की जो डिस्टेंस होगी, T1 से लेकर के P2 तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी हम लोगों की, वो हो जाएगी एक कॉर्ड लेंथ के बराबर। सो इसे मैं लिख सकता हूं G1, ठीक है, जो कि हमारा स्लोप है, मल्टीप्लाई बाय द कॉर्ड लेंथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द कॉर्ड लेंथ नाउ। सो मल्टीप्लाई बाय द कॉर्ड लेंथ, सो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहला कॉर्ड, माइनस P2, सो P1, P से लेकर के P1 तक की डिस्टेंस मुझे निकालनी है ना। ये आप देखेंगे तो इसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं ना, इसे हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। इसे हम लोगों ने P1 से लेकर P वाली जो डिस्टेंस है इसे क्या नाम दिया था, हम लोगों ने इसे H नाम दिया था, और H क्या था, ये था हम लोगों का C x स्क्वायर, क्लियर है ना। सो यहाँ पर जो C है इसकी ये जो है इसके कांस्टेंट को भी हम लोग डिटरमाइन कर रखे हैं। जो C है ये हम लोग डिटरमाइन किए थे G1 माइनस का G2 डिवाइड बाय, है ना, ये हम लोग डिटरमाइन कर रखे हैं 4 into n कॉट। सो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो H इज इक्वल टू C x स्क्वायर नाउ, जिसे हम लोगों ने क्या कहा था, टेंजेंट करेक्शन भी कहा था, ठीक है। सो H, और यहाँ पर ये जो C कांस्टेंट निकल के आ रहा है इसकी वैल्यू G1 माइनस G2 डिवाइड बाय 4 n कॉट निकल के आती है, क्लियर है नाउ। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं P1 P1 क्या हो जाएगा। सो H C x स्क्वायर नाउ, देखिए यहाँ पर जो x है ये x हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 कॉर्ड लेंथ के बराबर हो जाएगा, तो x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 1 कॉर्ड से ना। अब यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो कॉर्ड है इसे लेट अस सपोज यहाँ पर मैं ब्रैकेट में 1 लिख देता हूँ। सो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि जो हमारी एक कॉर्ड है, जो हमारी सिंगल कॉर्ड है T1 से लेकर P के बीच में जो सब कॉर्ड होगी उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर ना। P1, सो मैं यहाँ पर भी क्या लिख सकता हूँ, इसे रिप्लेस कर सकता हूँ 1 स्क्वायर के साथ। सो x यहाँ पर क्या हो गया, T1 से लेकर के P के बीच में जो कॉर्ड है, एक हमारी कॉर्ड है उसकी लेंथ, ठीक है। सो इसके बीच में कितनी कॉर्ड है, एक कॉर्ड है, ठीक है। सो इन द टर्म्स ऑफ कॉर्ड अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, ठीक है। और लेंथ की टर्म में अगर बात करनी होगी तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 कॉर्ड लेंथ को ना। सो ये पैरामीटर भी निकल के आएगा इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कॉर्ड। सो P1 को हम लोग लिख सकते हैं C इंटू 1 का स्क्वायर। सो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये निकल के आ जाएगा G1 माइनस का C। सो P2 यानी कि हमारा सबसे पहला कॉर्ड ग्रेडियंट निकल के आ गया G1 माइनस का C। सो यहाँ पर इसे ब्रैकेट बना देते हैं, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉर्ड ग्रेडियंट। सो फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट कॉर्ड ग्रेडियंट, फर्स्ट कॉर्ड ग्रेडियंट ना। अब मुझे डिटरमाइन करना है सेकेंड कॉर्ड ग्रेडियंट। सो इसके लिए लेट अस सपोज हम कर्व पर एक नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं, दैट इज Q। सो मैंने यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया Q नाउ। सो देखिए मैंने इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अगेन थोड़ा एक्सटेंड किया, ये जो Q पॉइंट है इस टेंजेंट पर इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा उसे हम लोग कह देंगे लेट अस सपोज Q1। सो यहाँ पर Q के करस्पॉन्डिंग इस टेंजेंट पर जो पॉइंट हुआ उसे हम लोगों ने Q1 कह दिया ना। सो यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर आप देखेंगे सो मैंने यहाँ से क्या किया, P से जो T1 P2 है
है ना, ये जो एक लाइन दिखाई दे रही है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, पैरेलल दोनों लाइन है, यानी कि P से मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इंटरसेक्ट हो गई हमारी इस Q1 और ये वाला जो पॉइंट है Q2 इस लाइन पर। क्लियर नाउ? सो यहाँ पर ये जो एलिवेशन में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसी एलिवेशन डिफरेंस को तो हम लोग क्या कहते हैं, कॉट ग्रेडियंट कहते हैं। नाउ चल, सो अब हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं। सो ये वाला पॉइंट हम लोग का हो गया Q और इस पॉइंट को हम लोग कह देंगे Q3, ठीक है। सो ये वाला जो कर्व पॉइंट है वो Q हो गया, और जो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो P पॉइंट से अपन ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, वो हो गया पॉइंट Q3, और Q3 जो है यही हमारा क्या कहलाएगा, कॉट ग्रेडियंट कहला जाएगा, ठीक है ना। सो सेकेंड कॉट ग्रेडियंट अगर हम लोग बात करें, सेकेंड कॉट ग्रेडियंट, सेकेंड कॉट ग्रेडियंट, सो सेकेंड कॉट ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q3, सो Q3 ना। देखिए Q3 को मैं कैसे डिटरमाइन कर सकता हूं, सो Q1 Q2, सो ऐसा मैं लिख सकता हूं Q1 Q2 ना। इस Q1 Q2 से मैं क्या कर सकता हूं, मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूं Q1 Q को माइनस Q1 Q1 Q, सो मैंने Q1 Q2 से Q1 Q को सब्सट्रैक्ट किया, और इसमें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं Q2 Q3 को माइनस Q2 Q3 को। क्लियर है? सो हमें क्या मिल जाएगा, Q3 मिल जाएगा, Q3 मिल जाएगा। नाउ चलिए देखिए Q1 Q2, सो Q1 से लेकर Q2, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए T1 से लेकर के P2, है ना, T1 से लेकर के P2 तक की जो डिस्टेंस थी वो 1 कॉर्ड थी। T1 से लेकर के Q2 तक की जो डिस्टेंस होगी ये 2 कॉर्ड होगी। सो मैं इसे लिख सकता हूं, Q1 Q2 को मैं लिख सकता हूं जैसे हम लोगों ने यहां पर लिखा था, ये हो जाएगा G1 मल्टीप्लाई बाय दी 2 कॉर्ड, क्योंकि यहां पर जो कॉर्ड है वो 2 है, इसलिए 1 को रिप्लेस कर देंगे 2 से। सो ये हो जाएगा G1 और 2, ठीक है। सो 2 यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है 2 कॉर्ड को, माइनस Q1 Q को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ एक्सप्रेशन है H इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। नाउ C तो हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू उसके बराबर होगी, X क्या है, X हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो X हमारे यहाँ पर T1 से लेकर के जो हमारा कंसर्न पॉइंट Q है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी किसके बराबर है, ये 2 कॉट के बराबर है। सो ये हो जाएगा हमारा C, और X हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर। क्लियर है? सो Q1 Q भी हो गया, माइनस Q2 Q3। आप देखेंगे जो Q2 Q3 है ये तो P P2 के बराबर है, सो ये हो जाएगा P P2 ना। P P2 की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। सो ये जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू फाइनली निकल के आ जाएगी हम लोगों की, दैट इज Q1 माइनस का, ठीक है। सो Q1, सो ये हो जाएगा 2G1 4C माइनस का P2 हो जाएगा यहाँ पर G1 माइनस का C, सो ब्रैकेट में इसे सॉल्व करते हैं हम। सो देखिए, सो ये हो जाएगा 2G1 माइनस का 4C माइनस का G1, और ये हो जाएगा प्लस का C। नाउ देखिए 2G1 माइनस का G1, सो इसमें से क्या हो जाएगा, G1 बच जाएगा। नाउ 4C और इधर का है माइनस का 4C और इधर प्लस का C, जब इसे सॉल्व करेंगे ये निकल के आ जाएगा 3C। क्लियर है? तो हमारा जो सेकेंड कॉट करेक्शन, जो सेकेंड कॉट ग्रेडियंट निकल के आया, दैट इज Q3, ये निकल के आ गया G1 माइनस का 3C। क्लियर है? नाउ सो अभी हम लोगों ने यहां पर निकाला सेकेंड कंसर्न पॉइंट का क्या, कॉट ग्रेडियंट। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट कंसर्न पॉइंट्स के क्या निकाल सकते हैं, कॉट ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। नाउ देखिए कॉट ग्रेडियंट हमने क्यों निकाला और कैसे कॉट ग्रेडियंट यानी कॉट करेक्शन हमें कंसर्न पॉइंट के एलिवेशन को दे देगा। देखिए जो T1 पॉइंट है,
T1 पॉइंट के रिड्यूस लेवल को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में कई बार हम लोग T1 पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन किए। T1 पॉइंट का हमें रिड्यूस लेवल पता चल जाएगा। तो T1 पॉइंट का एक बार हमें रिड्यूस लेवल पता चल गया, हमें ये जो कंसर्न पॉइंट P है, इस पॉइंट का हम कॉट ग्रेडियंट डिटरमाइन कर लिए। क्योंकि हमें T1 पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता है, हम क्या करें, इस T1 वाले रिड्यूस लेवल में क्या करें, ये जो P पॉइंट है, इस पॉइंट का कॉट ग्रेडियंट को ऐड कर दे। अगर इसे ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो कंसर्न पॉइंट P है, इसका हमें एलिवेशन यानी रिड्यूस लेवल पता चल जाएगा। एक बार हमें P पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता चल गया, अब हम क्या कर सकते हैं, P के बाद जो नेक्स्ट सक्सेसिव पॉइंट है वो Q निकल के आ जा रहा है। सो हमें P और Q के वर्टिकल एलिवेशन में कितना डिफरेंस है ये हमें पता है। तो P वाले पॉइंट के रिड्यूस लेवल में इस जो एलिवेशन में डिफरेंस है P और Q, जिसको हम लोग कॉट ग्रेडियंट कह रहे हैं, जो यहाँ पर सेकंड कॉट ग्रेडियंट निकल के आया, इसे ऐड कर देंगे तो Q पॉइंट का भी रिड्यूस लेवल हमें मिल जाएगा। सो जो कॉट करेक्शन मेथड है कुछ इस तरीके से काम करता है। चलिए, सो अब हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं इनके एलिवेशन को। सो इसे मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ ना। सो ये हम लोगों ने सेकेंड कॉट करेक्शन निकाला। वैसे ही अगर हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे, सो नेक्स्ट क्या निकल के आ जाएगा, नेक्स्ट निकल के आ जाएगा G1 माइनस का 5C, G1 माइनस का 7C, कुछ ऐसे निकल के आ जाएगा। सो सेकेंड कॉट ग्रेडियंट निकल के आ गया। और ऐसे ही अगर मैं थर्ड कॉट ग्रेडियंट निकालूं, थर्ड कॉट ग्रेडियंट, सो थर्ड कॉट ग्रेडियंट ये निकल के आ जाएगा G1 माइनस का 5C। और ऐसे ही अगर मैं nth कॉट ग्रेडियंट निकालूं, nth कॉट ग्रेडियंट, सो nth कॉट ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, G1 माइनस का, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2n माइनस का 1, सो 2n माइनस का 1C। ठीक है, सो ऐसे nth कॉट का ग्रेडियंट हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैसे हम लोग हमारे कंसर्न पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करेंगे कॉट करेक्शन से। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैसे हमारा कंसर्न पॉइंट P, Q एंड सो ऑन, बाकी जितने भी पॉइंट हैं उनके एलिवेशन को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा मोटो था। नाउ सो एलिवेशन ऑफ फर्स्ट स्टेशन, लेट अस सपोज फर्स्ट स्टेशन हम लोग P पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो P पॉइंट है वो फर्स्ट स्टेशन है। सो P पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करना। नाउ सो T1 पॉइंट का रिड्यूस लेवल कैसे डिटरमाइन करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं हम। हमें V पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता है, इस V पॉइंट के रिड्यूस लेवल से की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, T1 पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो P पॉइंट का रिड्यूस लेवल हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ये हो जाएगा एलिवेशन ऑफ T1। सो हमने T1 पॉइंट के एलिवेशन को डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, सो हम लोग क्या कर दे, T1 पॉइंट का रिड्यूस लेवल इसमें ऐड कर दे P2 को, सो प्लस P2। सो P2 हमारा क्या हो गया, सबसे पहला क्या, कॉट ग्रेडियंट। नाउ एज सिमिलर अगर हमें डिटरमाइन करना है हमारे नेक्स्ट सक्सेसिव पॉइंट का एलिवेशन, यानी कि एलिवेशन ऑफ सेकेंड स्टेशन लेट अस सपोज Q। सो Q पॉइंट जो है वो हमारा सेकेंड स्टेशन हो गया। सो Q पॉइंट का रिड्यूस लेवल को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हमने P पॉइंट का एलिवेशन यानी रिड्यूस लेवल अभी डिटरमाइन कर लिया। इस P पॉइंट के रिड्यूस लेवल में अगर हम लोग क्या कर दें, जो Q3 है यानी कि हमारा सेकेंड कॉट ग्रेडियंट, इसे अगर हम लोग ऐड कर दे तो हमें Q पॉइंट का रिड्यूस लेवल मिल जाएगा। ये हो जाएगा एलिवेशन ऑफ P पॉइंट प्लस का, ये हो जाएगा Q3 यानी कि हमारा सेकेंड कॉट ग्रेडियंट। यानी कि इन जनरल वे हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी स्टेशन का जो एलिवेशन होगा वो हो जाएगा, किसी भी पॉइंट का जो एलिवेशन है वो हो जाएगा उस पॉइंट के पहले पॉइंट का जो एलिवेशन है प्लस कॉट ग्रेडियंट। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जनरलाइज हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज
elevation of any station, elevation of any station is equal to, ये हो जाएगा elevation of previous station, elevation of previous station, elevation of previous station प्लस का cot gradient, ये हो जाएगा cot gradient. सो जनरल वे में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि कैसे हम लोग किसी भी पॉइंट के किसी भी स्टेशन का रिड्यूस लेवल यानी कि एलिवेशन डिटरमाइन कर सकते हैं. सो जिस भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल डिटरमाइन करना है उससे पहले जो पॉइंट है उसका रिड्यूस लेवल को ऐड कर दीजिए कॉट ग्रेडियंट के साथ, हमें फाइनली उस कंसर्न पॉइंट का रिड्यूस लेवल यानी कि एलिवेशन पता चल जाएगा. सो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ऑल्टरनेट मेथड वर्टिकल कर्व की सेटिंग आउट की क्या होती है. देन हम लोगों ने यहाँ पर कॉट करेक्शन को भी डिस्कस कर लिया और टेंजेंट करेक्शन मेथड को भी डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस सेम टॉपिक पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग कॉट करेक्शन भी अप्लाई करके देखेंगे और टेंजेंट करेक्शन को भी अप्लाई करके देखेंगे. थैंक यू.